जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो मार्केट हमारी रेगुलर बेस पे पॉइंट सेट किए जा रही है और आज मार्केट ने तकरीबन हमारे पास 1200 पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं और 1200 पॉइंट का मतलब है कम से कम 2%। मार्केट ने 2% जो है वो आज पॉइंट्स ऐड किए हैं और मार्केट 2% जो है वो आज ऊपर चली गई है। मार्केट ने अपना हिस्ट्री का हाई बना लिया है 56,530 का। और मार्केट आज जो हाई था एक मार्केट ने बनाया था बिल्कुल एंड के करीब बनाया था, वो था 56,583 का। और मार्केट का जो लो था 55,644 का। और दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो तकरीबन 1000 पॉइंट का आ रहा है। तो मार्केट ओवरऑल आज जो है वो 1150 पॉइंट ऐड कर दिए हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स की बात करते हैं जी। WTL बिल्कुल फ्रंट फुट पे है और आज चल भी गया। WTL आज मेरे ख्याल में 1.41 को टच किया है इसने। 99 मिलियन का वॉल्यूम था। देन सीनर्जी है 4.68 थोड़ा डाउन है, 60 मिलियन का वॉल्यूम है। देन हम नेटवर्क है दोबारा डाउन आ गया, 32 मिलियन का वॉल्यूम था। देन PRL है और 23 पे चला गया, 23 मिलियन का वॉल्यूम था। देन हमारे पास सर्ल है। सर्ल के बारे में ऑलरेडी आपके साथ मेरी कल परसों बात हुई थी। कल की वीडियो जो थी उसमें मादर थोड़ी वो उसका इशू आ रहा था, लेकिन मैंने आपको एक चीज बता दी थी सर्ल के बारे में कि अगर सर्ल 50 को क्रॉस कर गया तो देन मजीद चांसेस होंगे ऊपर जाने के। और आज ये शेयर तकरीबन मेरे ख्याल में 52.5 पे पहुंच गया है। वॉल्यूम देखें 21 मिलियन। देन मैपल लीफ है, अच्छा शेयर है, 38.26 पे है। आज मैंने एक दो दिन पहले मैंने एंट्री दिलवाई थी इसमें प्रीमियम ग्रुप में और वो अचीव हो गई है। सर्ल में भी एंट्री थी वो भी अचीव हो गई है। WTL के अंदर एंट्री है लेकिन अभी तक अचीव नहीं हुई। देन हमारे पास टैली है, टैली पे अच्छा वॉल्यूम है और आज दोबारा ऊपर गया, 17 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली में मैंने बहुत पहले की कॉल बनाई हुई है लेकिन बहुत स्लो शेयर है। देन एयरलिंक है, 50 पे पहुंच गया, 15 मिलियन का वॉल्यूम है, रेगुलर बेस पे चल रहा है। देन PIA है, PIA के अंदर हमारी कॉल थी और आज मेरे ख्याल में 5.45 तक गया है। तो कुछ ना कुछ गेन हमें मिला है लेकिन हमारी जो है वो टारगेट थोड़ा सा ऊपर है। प्रीमियम ग्रुप में मैंने वैसे इसकी कॉल दी हुई थी। देन हमारे पास FFL है, फौजी फूड लिमिटेड, 7.44 पे है, दोबारा थोड़ा ऊपर चला गया और तकरीबन 13 मिलियन का आज इस पे वॉल्यूम पड़ा है। ग्राफिकल व्यू की बात करते हैं जी। और ग्राफिकल व्यू में जरा देखते हैं कि टॉप 10 जो सिंबल्स हैं वो हमें क्या कहते हैं। आज तो उम्मीद है कि 10 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम सब पे होना चाहिए। WTL 99, सीनर्जी 60 मिलियन, हम नेटवर्क 32 मिलियन, PRL 23, सर्ल 21, मैपल लीफ 21, टैली 17 और एयरलिंक हमारे पास 15 मिलियन, PIA 13 मिलियन और FFL 13 मिलियन। तो आज सारे जो हमारे पास शेयर हैं ये 10 के 10 10 मिलियन से ऊपर है। बहुत अच्छी बात है जी। मैं तो कहता हूँ 10 मिलियन का 15-15 मिलियन का वॉल्यूम होना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स भी आए और लोकल इन्वेस्टर्स भी आए और लोकल इन्वेस्टर्स को कम से कम गेन मिलना चाहिए। मैं कहता हूँ फॉरेन इन्वेस्टर को गेन मिले ना मिले लेकिन जो हमारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं, मैं और आप और जो छोटे मोटे हैं जो मेरे साथ भी काम कर रहे हैं वो भी उन्हें मैं छोटे ही कंसीडर करता हूँ क्योंकि मैं खुद भी छोटा इन्वेस्टर हूँ। तो बहरहाल मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस यार बहुत अच्छी थी। आगे चलते हैं जी जरा और सर्किट ब्रेकर्स की बात कर लेते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स आज हमें क्या कहते हैं। सेक्टर ब्रेकर में अपर कैप में देखें जी आज काफी कुछ होना चाहिए। मैं एंड से स्टार्ट करता हूँ जी। पहले हमारे पास शुगर मिल वाले आ गए हैं जी और शुगर मिल शाहताज शुगर मिल है, शायद इसे आप लोग देख लीजिएगा, अच्छा शेयर है। देन हमारे पास SHCM वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम नहीं है। और यार रफान बेज लिमिटेड बहुत महंगा शेयर है, इसमें वॉल्यूम कहाँ पे आएगा 2500 वॉल्यूम है, बहुत है। देन पैकेजिंग पावर लिमिटेड है, दोबारा ऊपर चला गया है, बहुत अच्छा शेयर है। देन हमारे पास PHDL है, ये भी बहुत अच्छा शेयर है, ये 500 को एक दफा क्रॉस कर चुका है। देन हमारे पास निशात पावर लिमिटेड है, अच्छा शेयर है। नेस्ले है, बहुत अच्छा शेयर है। मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड यार बहुत जितनी भी तारीफ की जाए कम है क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा शेयर। देन हमारे पास LPL है, LPL के अंदर हमारी एंट्री थी और अचीव हो गई है। देन हमारे पास कोहिनूर एनर्जी है, अच्छा शेयर है, वॉल्यूम भी अच्छा था। देन हमारे पास HTL हाईटेक लुब्रिकेंट है, बहुत अच्छा शेयर है यार, ये भी इसके अंदर भी एंट्री बनाया करें। देन GLPL है, GATI है। देन FCEPL है। मैंने ये जो शेयर है ना FCEPL, ये मैंने तकरीबन बाय करवाया था 56 पे और मैंने अपने पोर्टफोलियो वाले जो मेंबर्स थे उनसे बाय करवाया था। और आज इस शेयर ने मेरे ख्याल में हाई जो मारा है वो 72-73 का लगाया है और मेरा टारगेट था 70-72 का, 70 का या 72 का, यही मेरा टारगेट था और मेरा टारगेट आज इस शेयर में अचीव हो गया। देन AEL है, अच्छा शेयर है, ये भी वॉल्यूम कदर बेहतर है। लोअर कैप की बात कर लेते हैं जी जरा। लोअर कैप में शायद ही कुछ हो, एक दो गिने चुने शेयर हो, लगना तो नहीं चाहिए कुछ जी। कोहाट टेक्सटाइल मिल लिमिटेड है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। देन हमारे पास सार्क है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है। कोहाट टेक्सटाइल मिल लिमिटेड तो फिर भी थोड़ी बेहतर है लेकिन इसका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना यार। वॉल्यूम नहीं होता, जिस शेयर में वॉल्यूम ना हो उस शेयर के अंदर कभी भी एंट्री ना लिया करें यार। और पाक सुजुकी मुझे कल भी भाई कह रहे थे कि ये कहाँ तक जाएगा यार। देखें आप उस शेयर के अंदर एंट्री क्यों ले रहे हैं जिस शेयर का कोई फ्यूचर ही नहीं है पाकिस्तान में। एक कंपनी पाकिस्तान को छोड़ के जा रही है, आप उसके अंदर रिस्क क्यों ले रहे हैं। आप फर्ज करें 454 पे बाय कर लेते हैं, कल अपर कैप लगेगा,
वो अपर कैप ना लगा, वो 400 पे आ गया, आप देन दोबारा वेट करते लग जाए यार मे भी दोबारा 500 की तरफ एक रैली आए और दोबारा ऊपर चल जाए, बुलिश हो जाए, वो दोबारा 300 पे आ जाए, देन आप क्या करेंगे? आप शेयर का लो देखें ना, 52 वीक का लो देखें 82 और हाई कितना है 490, तो अपनी पीक के करीब पहुंचा हुआ है। आप इसके अंदर एंट्री क्यों लेना चाहते हैं? और ऐसी कंपनी जिसका पाकिस्तान में कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो पाकिस्तान ऑलरेडी छोड़ के जा रही है, तो यार उसके अंदर एंट्री ले ही ना। आज देखिए 6 रुपये नीचे आया और -1.48% फर्क पड़ा है इस पे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है शेयर के अंदर एंट्री लेनी चाहिए। अब जरा से इसका 1 मंथ का चार्ट देखें ना, 1 मंथ में देखें, 1 मंथ में ये शेयर कहीं चला था आपके पास जी, ये बिल्कुल यहाँ पे देख लें 132 से चला था, 132 से 490 पे जाके चला गया। अब भी आप कहते हैं कि शेयर के अंदर एंट्री लेनी है, या किस चीज की एंट्री लेनी है? मुझे छोड़े, यहाँ पे नीचे आ जाए, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। कंपनी की ईपीएस देखें, कंपनी की ईपीएस चेक कर ले, -156, 39, 46। चौथे क्वार्टर में जितनी भी ईपीएस आएगी ये माइनस में खत्म ही नहीं हो सकती यार, कंपनी मुकम्मल तौर पे लॉस में है। लास्ट देखें 2019 में लास्ट लेके 35 रुपए पर शेयर, 19 रुपए पर शेयर, 2021 में 32 रुपए पर शेयर, 2022 में 70 रुपए पर शेयर, और अभी देखें ना इसका कितना आएगा, ये 40 और 70, ये 90 कर ले टोटल, 90 और 156, ये फिर भी तकरीबन 30-40 रुपए पर शेयर दोबारा लॉस आ जाएगा। तो ऐसी कंपनी के एंट्री लेके आप लोग क्या करेंगे, मुझे ये बताएं, आप खुद सोचें। सेल्स इनकी कम हो रही है, प्रॉफिट इनका कम हो रहा है, सेल्स इनकी कम हो रही है, ईपीएस इनकी कम हो रही है, देन आप लोग एंट्री किस लिए लेना चाहते हैं? ईपीएस ग्रोथ देखें 2022 में -336, कोई ईपीएस ग्रोथ नहीं हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देख लें, थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन दोबारा डिक्रीज हो गया। ऐसी कंपनी के अंदर आप एंट्री लेके क्या करेंगे? 4-5 रुपए का डिविडेंड मिल भी जाए, कंपनी का फ्यूचर ही नहीं है, तो उसके अंदर एंट्री बिल्कुल भी ना लें। मैं कहता हूँ ये शेयर 1000 को टच कर गया, इसी प्राइस में दोबारा भी ना लूँ, मैं फिर भी ना लूँ यार, क्यों? आप कंपनी की कम से कम आपको कंपनी का बिजनेस पता होना चाहिए, कंपनी की नेचर पता होना चाहिए। अगर आपको कंपनी का बिजनेस नहीं पता, कंपनी की नेचर नहीं पता, तो देन मेरे ख्याल में फजूल है, आप स्टॉक मार्केट में काम ही छोड़ दें। ऐसी कंपनी में ट्रेड लेने से पहले एहतियात किया करें और देखा करें पोजीशन कहाँ पे बने। पोजीशन बेशक बनाए, मैं ये नहीं कह रहा कि पोजीशन ना बनाए, पोजीशन बनाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि यार ये 500 टच करेगा कि नहीं, खुदा के बंदो क्यों फंसना चाहते हो 500 के चक्कर में? मुझे उस दिन भी कॉल आई थी भाई की, वो कहते हैं यार मैंने तकरीबन ना 480 पे ले लिया है, और मैंने कहा यार ये 500 टच करेगा तो सेल कर दूंगा, 480 पे लिया है, और वो 490 से मेरे हाल में आया था 480, उसके बाद अब ये शेयर आ गया 450 पे आ गया। अब वो कह रहा है कि यार मैं क्या करूं, मैंने बड़ी ज्यादा क्वांटिटी में उठा ली। मैंने कहा ज्यादा क्वांटिटी तो उठाती नहीं है, जब रिस्क लेना है और एक ऐसा रिस्क लेना है जिसमें आपको 99% श्योरिटी है कि आपको लॉस होगा, तो देन थोड़ी अमाउंट में लेना, क्योंकि यार कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको मानना पड़ता है हकीकत को। अगर आप हकीकत को नहीं मानेंगे आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर पाएंगे। एक तो पेशेंस रखा करें स्टॉक मार्केट में, और दूसरा लोगों को देखा देखी शेयर के अंदर ना घुसा करें बिल्कुल भी। देखिए जी, मार्केट का स्नैपशॉट जरा देखते हैं, स्नैपशॉट सॉरी क्या कहता है हमें ये भैया। और बैंकिंग सेक्टर आपका सारा चल गया, मिजान बैंक के अलावा यूबीएल, एमसीबी, एचबीएल, बैंकल हबी, बैंकल फला सारे चल गए हैं। देन फर्टिलाइजर में आपका एंग्रो चल गया, एफएफसी चल गया, एफर्ट चल गया, सारा सेक्टर चला पड़ा है। ऑयल एंड गैस में आपका तकरीबन सारा सेक्टर चला पड़ा है ओजीडीसी को छोड़ के। देन सीमेंट में आपका सारा चला पड़ा है, लक चल गया, देन एक छोटा मोटा शेयर नहीं चला। देन पावर जनरेशन में आपका हब चल गया और बाकी सारे शेयर चल गए हैं। टेक्नोलॉजी आपका सारा चल गया, केमिकल सारा चल गया, ऑयल एंड गैस आपका सारा तकरीबन चल गया। देन ऑटोमोबाइल में मिलर ट्रैक्टर जो है वो मेन रोल अदा कर रहा है और फ्रंट फुट पे लीड कर रहा है। देन हमारे पास फूड सारा आपका सेक्टर चला है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद आपका डाउन रहा, कोई बात नहीं, दाऊद वाले जब भी डाउन जाते हैं दाऊद वालों के अंदर पोजीशन बना लिया करें। देन हमारे पास टेक्सटाइल है और फार्मा है, और ये तकरीबन आज सारा चला है जी हमारे पास। रिफाइनरी आपका डाउन है, कोई बात नहीं, रिफाइनरी अगर डाउन जाएगा तो देन पोजीशन बनेगी, क्योंकि रिफाइनरी हमारा बहुत तगड़ा सेक्टर है, रिफाइनरी के अंदर पोजीशन बनेगी तो देन ही कुछ प्रॉफिट आएगा। बहरहाल हब जो है वो लीड कर रहा है पूरी मार्केट को, और हब देखें आज 202 पॉइंट ऐड किए हैं और अभी 115-20 पे पहुंचने वाला होगा, 20 के करीब होगा। देन मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड है मार्केट को लीड कर रहा है 100 पॉइंट के साथ। एफएट 98 अगेन लीड कर रहा है, बैंकल हबीब दोबारा लीड कर रहा है 89। देन एमसीबी है, एफएफसी है, कोलगेट है, देन हमारे पास लक है, टीआरजी है, नेस्ले है। अब देख लें, आप संडे की वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको टीआरजी के बारे में बताया था कि टीआरजी के अंदर ट्रेड किस तरीके से ले, और एग्जैक्ट आपको वही तरीका नजर आएगा कि ट्रेड ऐसी हुई है और आज इसने 80 को टच भी किया है। मेरा 81 से 85 का टारगेट था। स्विंग्स की कॉल मैंने आपको दे दी थी, और ये देख लें आज इससे लग गया। एवीएन की कॉल मैंने आपको दी है, जाके आप एवीएन को देख लें, एवीएन की कॉल लग गई है। पाक इलेक्ट्रॉन की मैंने आपको कॉल दी थी संडे की वीडियो में, आप जाके देख लें, वो भी आज अचीव हो गई है। एफएनईएल फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड, उसकी मैंने आपको कॉल दी थी, वो भी लग गई है। और जो क्वाइस की थी वो माजरत मैं आपको दे नहीं पाया क्वाइस की कॉल, और वो मुझसे मिस हो गई क्वाइस फूड की। मिजान बैंक देख लें, एमबीबीएल 27 पॉइंट निकाले हैं, यूपीएफएल 12,
के इलेक्ट्रिक 7 पॉइंट, नेशनल फूड ने कुछ पॉइंट निकाले हैं, ओजीडीसी ने निकाले हैं, सीनर्जी ने निकाले हैं, बैंक इस्लामिक पाकिस्तान ने, INIL ने, थल ने और पिप्टल ने। अब एक भाई कह रहे थे कि मैंने लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय करने हैं, क्यों ना एफर्ट को बाय कर लूँ, क्यों ना मैं कैपको को बाय कर लूँ। या देखें, मैं आपको एक चीज, आपको दो पॉइंट है ना वो क्लियर कर देता हूँ। आप कहते हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और आपने सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड लेना है, तो फिर मेरे ख्याल में एफर्ट का शेयर 1000 पे भी चला जाए, 100 पे भी आ जाए, कंपनी अच्छी है, कंपनी की फंडामेंटल आपको पता है, आप चुप करके बाय कर लें। देन हमारे पास कैपको है, सॉरी हबको है। हबको का आपको फ्यूचर पता है, आपको कंपनी के फंडामेंटल्स पता है, रेशियो पता है, आप चुप करके बाय कर लें। शेयर प्राइस बेशक 300 हो, 150 हो, 100 हो, फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपने सिर्फ डिविडेंड ही लेना है और आपकी सोच ही डिविडेंड तक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं डिविडेंड भी लेना चाहता हूँ, कैपिटल गेन भी लेना चाहता हूँ, और मे भी हो सकता है अचानक मुझे कभी कभार पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो मुझे ये सारे पैसे जो है वो शेयर बेच के निकालने पड़ जाए, ऐसी कंडीशन में करंटली मार्केट के अंदर आपको एज ए इन्वेस्टर काम नहीं करना चाहिए। एक पोजीशन बनाएं, अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करें, अपना प्रॉफिट लें और चुप करके साइड पे हो जाए। करंटली यही सिनेरियो जो है वो सबसे बेस्ट है और मैं भी यही करवा रहा हूँ अपने प्रीमियम ग्रुप में। मेरे पास 60 मेंबर्स हैं और उनका जिम्मेदार मैं हूँ। वो किसी शेयर में फंसेंगे, निकलवाना किसने है, मैंने, क्योंकि एंट्री मैं दिलवा रहा हूँ। एंट्री वो मेरे टेक्निकल्स की बेस पे ले रहे हैं, मेरे फंडामेंटल्स की बेस पे ले रहे हैं, तो उन्हें एग्जिट भी मैंने ही दिलवाना होगा। तो यही मैं उनके साथ पोजीशन कर रहा हूँ। मैं यही कहता हूँ कि पोजीशन लेनी है, यहाँ पे एग्जिट ले लेना है चुप करके। नेक्स्ट जो पोजीशन है मैं दोबारा आपको बना दूंगा, जब तक मार्केट हमारे पास बुलिश है पोजीशन बनाते जाएंगे और अपना जो प्रॉफिट है वो चुप करके हम लेते जाएंगे। बात ठीक। KSE 100 इंडेक्स को देखते हैं जी। असल में यार वीडियो को एडिट करने का टाइम नहीं होता, तो कल की जो वीडियो थी माजूद, उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज था और ये बात मैंने खुद भी नोट की है। कभी वॉइस ऊपर हो जाती थी, कभी नीचे हो जाती थी, और मेरे ख्याल में वॉइस को एडजस्ट करना चाहिए मुझे। कल मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएगी, आप लोग टेंशन ना लें। और जो पॉडकास्ट की वीडियो होगी वो भी इंशाल्लाह आपके सामने आएगी जल्दी। तो KSE 100 इंडेक्स के बारे में बता रहा था जी। इंडेक्स पहुंच गया है 56,000 पे, 56,500 को क्रॉस कर गया। वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम आज जो हमारे पास वॉल्यूम पड़ा है 298 मिलियन का वॉल्यूम था, और कल जो वॉल्यूम पड़ा था हमारे पास 372 का जुमे वाले दिन, और आज वॉल्यूम अच्छा पड़ा है, लेकिन उस कल की निस्बत, परसों की निस्बत सॉरी, बहुत ज्यादा कम पड़ा। परसों से मुराद मेरा ये कल का जुमा जो गुजरा है पिछला हमारा, जुमे की निस्बत वॉल्यूम बहुत कम है। जुमे को वॉल्यूम था हमारे पास 372 और अभी वॉल्यूम है तकरीबन हमारे पास 298। तो मेरे ख्याल में 74 मिलियन का जो वॉल्यूम है वो आज हमें कम पड़ा है। बहरहाल RSI अपट्रेंड है, मैकडी अपट्रेंड है। तो RSI और मैकडी अभी आपको इस कंडीशन में कभी भी बाइंग नहीं जनरेट करवा सकते हैं। वो आपको ये नहीं बता सकते हैं कि आपने बाइंग करनी है कि नहीं करनी है, यहाँ पे सेलिंग करनी है कि नहीं करनी है। ये चीजें आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करेंगे कि आप यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे सेल करें, क्योंकि कन्वेंशनल RSI यही कहता है जब RSI नीचे आ जाए बाय कर लें, RSI 70 पे पहुंचे सेल कर दें। तो अभी मेरे ख्याल में मार्केट जब यहाँ से चली थी, लेट्स सपोज मार्केट यहाँ से चली है 50,000 पे, 50,000 के बाद मार्केट 56,000 पे चली गई, उसके बाद तो अभी तक RSI नीचे आई नहीं है, तो देन आपको कैसे पता चलेगा कि यार आपने बाइंग करनी है। तो सिंपल सी बात है, RSI और मैकडी दोनों लॉन्ग टर्म में फेल हो जाते हैं, फ्लॉप हो जाते हैं। इनकी लिमिटेशन यहीं पे है, ये इनकी लिमिटेशंस हैं और यहीं पे जाके ये फ्लॉप होते हैं। इसलिए इंडिविजुअल शेयर को एनालाइज किया करें और उस पे देखा करें कि पोजीशन कहाँ पे बन रही है, कहाँ पे नहीं बन रही है। अभी SSGC है हमारे पास जी, और SSGC को जरा देख लेते हैं कि SSGC हमें क्या कहता है। इंडिकेटर आज मैं नहीं लगाऊंगा, आज जरा प्राइस एक्शन देखेंगे और इंडिकेटर के बगैर कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि इंडिकेटर हमें क्या कहता है। बहरहाल इंडिकेटर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं वैसे आज जो है ना एक आध कोई अलग सा इंडिकेटर इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा। तो अभी मैंने इसके अंदर EMA लगा लिया। EMA को कहते हैं जी मूविंग एवरेजेस जो होती हैं, वो मैंने 3 मूविंग एवरेजेस लगाई हैं। पहली मेरे पास जो मूविंग एवरेज है वो 20 है, फिर मेरे पास जो है 50 है, फिर मेरे पास 100 की मूविंग एवरेज है। अब मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है इसकी बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बाइंग करनी है और कैसे सेलिंग करनी है, और ये मैं इंडिकेटर अब यूज कर रहा हूँ आजकल। और RSI मैकडी तो आजकल वैसे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैकडी काफी हद तक काम करता है बुलिश मूव के अंदर भी, लेकिन RSI काम नहीं करता। अगर आप इसे जूम करके देखें तो ये आपको नजर आ रहा है कि आज जो हमारे पास कैंडल पड़ी है ये अभी तक हमारे पास सपोर्ट ले रही है। कहाँ से? हमारे पास जो EMA है, EMA 20 से, और EMA 20 का कलर ब्लू है। EMA 20 से सपोर्ट ले रही है। अगर EMA 20 से सपोर्ट लेगी तो कहाँ तक जाएगी? इसका नेक्स्ट टारगेट, जो पहला टारगेट बनेगा 10 पॉइंट, और हमारे पास 80 और 90, 10.87 या 10.90 आप कर लें या 10.85 कर लें, तो 10.85 तक इसकी जो है वो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो बन रही है, और एग्जैक्ट वहां तक चांसेस होंगे कि ये जाएगा। अगर ये शेयर नीचे आता है तो कहाँ पे सपोर्ट लेगा? अगर ये नीचे आएगा तो ये 9.80 पे, 9.85 पे, 9.85 पे जाके अपनी सपोर्ट लेगा, और देन दोबारा जो है वो मजीद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और देन पहले अपनी जो EMA
इसकी 20 है, ये इसे क्रॉस करेगा, 10.11 को क्रॉस करेगा और 10.11 को क्रॉस करने के बाद देन ये दोबारा अपनी जो रेजिस्टेंस है उसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास STCL। अब STCL का क्या किया जाए, अब इसे देखें, ये शेयर ऑलरेडी पीक पे है। अब इसे बंदा ये डिसाइड नहीं कर सकता कि यार इसे अभी क्या किया जाए, शेयर का ये कहाँ तक जा सकता है। अगर आप डेली बेस पे देखें तो आपको इसका पता ही नहीं चलेगा कि यार शेयर की सपोर्ट क्या है, शेयर की रेजिस्टेंस क्या है। उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर को वीकली बेस पे देखना पड़ेगा। डेली बेस पे शेयर ने एक एग्जिट कॉल जनरेट कर दिया हमारे पास, यहाँ से शेयर से एग्जिट ले लेना चाहिए। STCL, शबीर टाइल्स एंड कैरेमिक्स लिमिटेड। अब मैं जरा देखता हूँ वीकली बेस पे कि वीकली बेस पे ये शेयर क्या कहता है कि वीकली बेस पे मे भी इस शेयर का जो हाई हो वो बहुत ज़्यादा हो। और वीकली बेस पे देखें ज़रा, वीकली बेस पे इस शेयर ने अभी एक रेड कैंडल डाली है और इस वीक में जो वॉल्यूम है वो भी बड़ा कम रहा है हमारे पास, अगर आप ओवरऑल देखें। बल्कि ये आज का वॉल्यूम होगा सिर्फ, इससे पिछले जो हफ्ते वॉल्यूम बढ़ा था 1.197, उससे पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, उससे पहले वॉल्यूम मजीद ज़्यादा था। अब ये शेयर कहाँ तक जा सकता है, ये शेयर की एक्सपेक्टेशन बैठी है 13.99 14 पे बैठी है। अगर मार्केट हमारे पास बुलिश रहेगी तो ये शेयर 14 को टच कर लेगा। लेकिन डेली बेस पे अगर आप देखें तो शेयर ने तकरीबन एक एग्जिट कॉल जो है वो जनरेट कर दी है और एग्जिट कॉल जनरेट की है। उसके बाद शेयर कहाँ तक आएगा, 11.60 पे आएगा और 11.60 के बाद शेयर मजीद कहाँ तक आएगा, शेयर मजीद जो आएगा वो तकरीबन हमारे पास 11.20 से लेकर और 10.70 इसकी जो एक और सपोर्ट बन रही है वहाँ पे जाके सपोर्ट लेगा। करंटली शेयर के अंदर कोई एंट्री नहीं बनती है, जिसने ऑलरेडी बाय किया हुआ है पहले का उसे मेरे ख्याल में चाहिए कि होल्ड करके रखें। देन हमारे पास एफर्ट है, एफर्ट का क्या किया जाए, एफर्ट के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिए। इसे आप ना डेली बेस पे देख सकते हैं, ना आप इसे आवरली बेस पे देख सकते हैं। इसे आप लोग देखेंगे तो वीकली बेस पे। और अभी ज़रा इसे जूम करके आप देखें तो इसकी जो एक पीक बन रही है मेरे ख्याल में ये शेयर अपनी पीक पे है और एक डबल टॉप के करीब है। और डबल टॉप तो वैसे इसने ऑलरेडी यहाँ से बनाया हुआ है, अगर आप देखें ना तो डबल टॉप आपका तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आपका एक डबल टॉप बनेगा और डबल टॉप से क्या होता है, शेयर दोबारा नीचे आ जाता है। ये आपका डबल टॉप है और शेयर डबल टॉप पे अभी करंटली क्या कर रहा है, रजिस्ट कर रहा है। और अभी तक ये जो अपनी इसकी पीक है ना उस पीक पे खड़ा हुआ है। अभी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि इसे जल्दी नीचे आ जाना चाहिए और करंटली वैसे इसके अंदर कोई एंट्री नहीं बनती है। अगर किसी ने एंट्री लेनी भी है इसके अंदर तो आप मैकडी को देख लें, RSI को देख लें, वो आपको बाय कॉल सजेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जिसने पहले की एंट्री ली हुई है वो अभी शेयर के अंदर जो है ना वो एंट्री रखे और एग्जिट ना ले और वेट करे कि जब तक एक बड़ी सी रेड कैंडल नहीं पड़ जाती तब तक आप लोग शेयर के अंदर एंट्री लिए रखें और एग्जिट बिल्कुल भी आपने नहीं लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास POL, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड। POL मैंने तकरीबन बाय करवाया था जब ये एक्स डेट इसकी यहाँ पे हुई थी और एक्स डेट के बाद ये शेयर तकरीबन 380 पे गया था। मैंने 380 से 390 पे बाय करवाया था लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद इसकी दोबारा रिपोर्ट आई थी, रिजल्ट आया था, लेकिन तब इन्होंने डिविडेंड अनाउंस नहीं किया। उसके बाद आज जिसने हाई बनाया तकरीबन 429 का और करंटली ये मूव कर रहा है 426 पे। तो मेरे पास जो भी काम करने वाले थे प्रीमियम में, मैंने कहा था अगर किसी ने होल्ड करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बड़ा अच्छा शेयर है, डिविडेंड अच्छा मिलता रहता है, इसे चुप करके बाय कर लें और होल्ड करके रख लें और आपको गेन देगा। अभी जिसने एग्जिट लेना है उम्मीद है कि मजीद ऊपर जाएगा। ये जो यहाँ पे एक गैप कवर हो रहा है, ये वाला गैप, यहाँ पे जाके ये गैप कवर होना है और अभी भी उस गैप को कवर होने में टाइम है। और ये गैप कवर होकर जहाँ पे कहाँ पे जाके रुकेगा, 440 पे। इससे मजीद इसका नेक्स्ट टारगेट होगा 450 का। तो उम्मीद है उसे भी ये शेयर जल्दी पहुंच जाएगा अपनी प्राइसेस तक। अभी PSO को देखें, डेली बेस पे PSO हमें कुछ भी सजेस्ट नहीं कर रहा है कि शेयर का क्या किया जाए। और इसी तरह देखते हैं वीकली बेस पे कि वीकली बेस पे हमें क्या कहता है। मैं इस पे जरा इंडिकेटर ऐड कर लेता हूँ, RSI भी कर लेता हूँ और मैकडी भी कर लेता हूँ। मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर था वो मैंने आपको एक ही वीडियो के ऊपर ऐड करके ऐड कर दिया था, तो वो आपने उसे देख लेना है कि RSI जो है वो वहाँ पे, सॉरी, मूविंग एवरेज क्या कह रहा है। अभी मैं आपको दूसरा इंडिकेटर ऐड करके दे रहा हूँ यहाँ पे, मैकडी, और इसे आप लोग देख लें। और RSI स्टिल पॉजिटिव है और उम्मीद है कि शेयर मजीद ऊपर जाएगा मंथली बेस पे। और कहाँ तक जा सकता है जी, अभी करंटली मूव कर रहा है तकरीबन 145 पे और इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हमारे पास तकरीबन 155 का है और 155 की तरफ अब ये शेयर जाएगा और 155 को उम्मीद तो है टच करेगा। अगर इसका हिस्ट्री का हाई देखें तो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है इससे पहले अगर आप देखें तो ये शेयर तकरीबन 249-50 तक भी जा चुका है। और अभी ये शेयर चला था तकरीबन हमारे पास 107-8 से चला था और शेयर चला गया अभी 144 पे और मजीद 155 को शेयर टच कर सकता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री और मैपल लीफ अभी देखें 38 पे पहुंच गया है। इसका जो एक डबल टॉप बन रहा था हमारे पास तकरीबन 34 पे बन रहा था। 34 को ब्रेक करने के बाद मजीद ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। रिजल्ट इसके बेशक चाहे इतने अच्छे नहीं आए होंगे, रिजल्ट इनके नॉर्मल है,
लेकिन शेयर जो है अभी मुकम्मल तौर पे बुलिश हुआ पड़ा है और अभी स्ट्रेट बिल्कुल एक लाइन में मूव कर रहा है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं ऐसे, और मेरे पास असल में जो है ना माउस नहीं है, इस वजह से मैं ड्रा नहीं कर पा रहा। बल यहाँ पे इस तरह ट्रेंड लाइन होगी, जो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होता है कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करनी है। बल यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे और देन मूव करते जाएंगे। अभी देखें शेयर पहुंचा है तकरीबन 38 पे, और इसकी जो एक पीक बन रही थी, ये वाली इसकी रेजिस्टेंस थी हमारे पास तकरीबन 37.50 की, और इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया। अब इसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा जी? नेक्स्ट टारगेट इसका है जी तकरीबन हमारे पास 41, और 41 के बाद देन हमारे पास 43, और देन हमारे पास 46, और देन हमारे पास 48, और इसकी जो आखिरी हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है तकरीबन 49 पे। तो 49 तक शेयर आहिस्ता आहिस्ता जाता जाएगा। उम्मीद तो है कि मूव बनती रहेगी, बशर्ते कि मार्केट हमारी बुलिश रही। लेकिन जब भी मार्केट हमारी बेरिश होती गई, शेयर फौरी नीचे आ जाएगा। अभी इसका नेक्स्ट टारगेट है वो 40 का है, और उम्मीद है 40 को जल्दी अचीव कर लेगा। दो तीन शेयर और हैं, उनको भी देख लेते हैं जी। SCPL है, सिक्योरिटी पेपर लिमिटेड। मैंने तो कभी इसके अंदर ट्रेड नहीं ली है, और क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम होता है। आज भी वॉल्यूम देखें तकरीबन 76,000 का है। डेली बेस पे तो पता नहीं चलेगा, ऐसे वीकली बेस पे देखते हैं। मे भी वीकली बेस पे हमें कुछ सजेशन मिल जाए कि शेयर को बाय किया जाए, सेल किया जाए, होल्ड किया जाए। RSI ऐड कर लेते हैं और मैकडी भी ऐड कर लेते हैं साथ, क्योंकि RSI हमें ये बताता है कि शेयर हमारे पास ओवर बॉट है या ओवर सोल्ड है, और मैकडी हमें एंट्री बताता है कि शेयर के अंदर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, शेयर को बाय किसी ने कितना किया हुआ है। अभी शेयर को देखिए, शेयर अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस पे है, और स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस की बन रही है तकरीबन हमारे पास 122 पे। SCPL 122 पे इसकी रेजिस्टेंस बन रही है, और अगर 122 को क्रॉस करेगा तो देन जो इसका टारगेट है वो मजीद बढ़ जाएगा, देन 136 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। वैसे अभी तक ये शेयर हमारे पास बुलिश है। RSI को देख लें, मैकडी को देख लें, तकरीबन सारी चीज़ें इसकी बुलिश हैं। डेली बेस पे भी देख लेते हैं, और डेली बेस पे भी शेयर हमारे पास बुलिश है। 1 आवर बेस पे देख लेते हैं, और 1 आवर में भी थोड़ी सी रिकवरी हो, और 1 आवर पे ये शेयर हमारे पास तकरीबन जो है मेरे ख्याल में बुलिश है। 1 आवर पे भी शेयर ऊपर जा सकता है इंशाल्लाह। देन हमारे पास है जी PGLC, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी, और इनके जो रिकॉर्ड आते हैं मेरे ख्याल में नेगेटिव ही आते हैं ऑलमोस्ट नाम जैसे। ऐसे बेहतर थे यार, इस दफ़ा तो 0.41 आए हैं। इससे पहले इनकी जो क्वार्टरली अर्निंग थी 0.41, और 0.41 बनी है, अभी भी पॉजिटिव है। इससे पहले भी यार पॉजिटिव आ रही है इनकी अर्निंग, और डिविडेंड भी इन्होंने एक दफ़ा दिया हुआ है, बोनस भी दिया हुआ है। तो शेयर तो अच्छा लग रहा है वैसे पाल गल्फ लीजिंग कंपनी। मैंने इसके अंदर शायद एक आधी एंट्री ली थी, ज़्यादा मैंने इसके अंदर एंट्री ली नहीं कभी, क्योंकि वॉल्यूम यार इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर वॉल्यूम डेली बेस पे अगर पड़ता है ना 3-4 लाख का, मिलियन का वॉल्यूम जो कि नॉर्मल होता है, तो देन मैं इसके अंदर एंट्री लेना पसंद करूंगा। मेरे ख्याल में पाक गल्फ लीजिंग कंपनी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग बाय कॉल जनरेट हो रही है जल्दी, और ये मजीद में भी थोड़ा सा और नीचे चला जाए। ये इसका कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन के अंदर मूव कर रहा है। करंट प्राइसेस के अंदर इसे बाय कर लें, और देन आपका जो टारगेट होगा आप इसे सेट कर सकते हैं 5.60 पे, और देन आप 6 पे। तो मे भी उम्मीद है कि ये शेयर 6 को टच कर सकता है, अभी इसके अंदर इतनी कैपेसिटी है। तो ये जो मूव आई थी ना, पहले दो हमारे पास कैंडल पड़ी है यहाँ पे। ये कैंडल किस वजह से पड़ी थी? इस बोनस और डिविडेंड की वजह से। लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या थी? मे बी बोनस दोबारा आ जाए, मे बी डिविडेंड दोबारा आ जाए, लेकिन ना बोनस दिया ना डिविडेंड दिया उसके बाद, इसलिए शेयर हमारे पास नीचे आ गया था। और अभी मेरे ख्याल में शेयर को यहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, पाक गल्फ लीजिंग कंपनी। और कहाँ तक जा सकता है शेयर? शेयर को आराम से 6.20 6.25 तक शेयर जा सकता है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास LPR लाल पीर पावर लिमिटेड। ये हमारे पास निशात वालों का शेयर है जी, और निशात वालों की 5 से 6 कंपनियां तो है मेरे ख्याल में पावर लिमिटेड की, और इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर भी उसके अंदर आ रही है। और स्टॉक मार्केट के अंदर जो लिस्टेड है ना, वो उनकी मेरे ख्याल में एक दो ही है। पैकेजन है कि निशात पावर लिमिटेड है, एक आधी है जो कि हमारे पास स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, और इंडिपेंडेंट आ रही है, पावर प्रोड्यूसर के अंदर आ रही है। तो इसके अंदर इंडिकेटर ऐड कर देते हैं जी, RSI को ऐड कर लेते हैं, और मैकडी को भी अंदर ऐड कर लेते हैं। ये मैंने दोनों ऐड कर लिए, और अभी तक ये शेयर हमारे पास जो है वो मुकम्मल तौर पे बुलिश है। RSI इसकी अप ट्रेंड में है, मैकडी इसकी अप ट्रेंड में है, और प्राइस एक्शन जो है वो भी हमारा इस शेयर का अभी अप ट्रेंड में है। और 1 आवर बेस पे ये शेयर हमारे पास अभी तक मुकम्मल तौर पे बुलिश ही है। अब इसे हमने कहाँ पे देखना होगा? वीकली बेस पे देखना होगा, और वीकली बेस हमें सजेस्ट करेगा कि शेयर की जो नेक्स्ट प्लेस है वो कहाँ पे बन रही है, नेक्स्ट सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पे बन रही है। करंटली शेयर मूव कर रहा है 18.65 पे, नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 20। अगर 20 को क्रॉस कर गया तो देन आपको एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की मूव दोबारा देखने को मिल सकती है। वैसे अगर इसे आप देखें वीकली बेस पे, तो मेरे ख्याल में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कॉल जनरेट हो रही है। बाइंग कॉल तकरीबन इस कैंडल पे जनरेट हुई थी जब ये शेयर तकरीबन 15 पे था, सॉरी, और अब ये शेयर चला गया 18.5 पे। तो अभी जिनके पास है होल्ड करके रखें, मे बी ये शेयर 20 को टच कर जाए। तो आज के लिए इतना है जी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।